So that is acute angle. If the angle is more than 0 degree but less than 90 degree, more than जिधर खुल गया है वो बड़ा है और इधर ये वाला नोक है तो छोटा है, शार्प है, तो 90 से छोटा और 0 से बड़ा. So then it is known as acute angle. ठीक है. अब देखो right angle. So x is equals to 90 degree. Now obtuse angle. सौरभ obtuse angle क्या है? बोलो. रिस्पॉन्ड किया करो, शर्माने से नहीं होगा. थोड़े बच्चे हैं, आप कितना शर्मा रहे हो. ठीक है. सो इट इज 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है. दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल. स्ट्रेट एंगल that is 180 degree is the straight angle. Okay, so this is 180 degree. So 180 degree अगर हो जाए, x is equals to 180 degree, then it is straight angle. Okay. So x is equals to 180 degree. स्ट्रेट एंगल. और अगर 180 से भी बड़ा हो जाए तो क्या हो गया? देन इट इज रिफ्लेक्स एंगल. और किसी का ला हमको जमा नहीं कर रही अभी. सो दैट इज कहाँ से कहाँ तक होता है? 360 से कम और 360 से लेसर और 180 से ग्रेटर. देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. जरा देखें कि मान लीजिए ये आपके पास दिया है POQ. तो POQ अगर 60 डिग्री है तो आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स POQ, तो ये कौन सा है? दैट इज रिफ्लेक्स एंगल POQ. इसके इधर वाला जो ग्रेटर हो और प्लस एंगल POQ, तो ये मिलके कितना होगा? रिफ्लेक्स प्लस दिस, बोलो 360 डिग्री. 360 डिग्री. इसी तरीके से रिफ्लेक्स POQ is 360 degree minus POQ. So it is 360 degree और minus 60 degree, तो 300 डिग्री हो गया. ठीक है. तो अगर किसी भी एंगल का आपसे रिफ्लेक्स पूछा जाए तो आप इस तरीके से करेंगे. ये फार्मूला है कि that is any angle x और प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x, that is equals to 360 डिग्री. तो आप उससे उसका रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं. अब देखिए कि व्हाट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सुहाना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप क्या समझती हैं? ये those two angles whose sum is 90 degree. Those two angles whose sum is 90 degree is complementing. जैसे कि मैंने ऐसे ही बना दिया और ये 60 डिग्री है, तो अभिषेक ये एंगल कितना होगा? एंगल A. सर एंगल A होगा सर
30 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी कितना होता है, ऐसा ए एस पी से होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री है और सी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 150 डिग्री इज 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दिव्या क्या ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि ये 30 है और ये 60 है और इनका सम कितना है। सो एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देविका 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? अस्मिता, हाँ कनिष्का मिश्रा, ऐसे कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो इक्वल है? हाँ 45 हिसाब से यही पूछा जा रहा है। ऐसे दो पूरक कोणों का मान बताओ जो समान है। बता दो 45 प्लस 45 90 होता है कि नहीं? सो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। टेल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विच आर इक्वल आल्सो। हाँ हाँ, तो ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ जो इक्वल हो। तो किन्हीं भी दो एंगल का अगर सम 90 हो जाए तो ऐसी स्थिति में x एंड y क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड complementary angle, an angle which is equal to its complementary angle. Find an angle which is equal to its complementary angle. तो हमें तो ये मालूम है कि x प्लस वाई क्या होता है 90 डिग्री, बट ये कहा गया है कि x y के इक्वल है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। तो ये वैल्यू 1 में डाल दो तो x प्लस x क्या हो गया, तो 2x क्या हो गया, तो x क्या हो गया। सो दिस इज 45 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस सेंटेंस को रिपीट करो कनिष्का चौहान। 45 डिग्री इज 45 degrees an angle which is equal to the complementary. सही है ना। ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 2 गुना है। 30 डिग्री 60 का 2 गुना है? हमको तो नहीं लगता। अरे आपसे क्या पूछा जा रहा है? Find an angle which is double of its complementary angle. हाँ, find an angle which is double of its कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमको ये बात मालूम है कि x प्लस वाई कितना है 90 डिग्री। लेट x इज डिजायर्ड एंगल। लेकिन अगर x डिजायर्ड एंगल है तो क्या x डबल ऑफ अपने साथी का दुगना है क्या? x अपने साथी का दुगना हो गया तो x की जगह क्या रखा जा सकता है? 2y। इक्वेशन 1 में डाल दो x की जगह 2y। तो 2y प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कनिष्का मिश्रा क्या होगी? 30। यस, 3y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो y कितना हो गया? तो हमें तो x चाहिए ना, तो x कितना हो गया 60। x इज इक्वल्स टू 2y। सो 2 into 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री।
अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अमन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स which sums up to 180. Pair of angles which sums up to 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई कितना हो जाए 180 डिग्री, तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ओके, मान लीजिए कि इफ an angle is 100 degree, then its supplementary angle क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। Angle is 80 degree. अमन, ऐसा supplementary angle बताओ जो ऐसा एंगल बताओ जो अपने supplementary angle का 3 गुना है। बताने दो उसको, बताने दो, फिर वो भी 60 बोल देगा, फिर वो 45 थोड़ी ना बोलेगा, तुमने बोलेगा वो इक्विवोकेट कर रहा है, तो ऐसे मिसगाइड मत करो, उसे बताने दो। ऐसा सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, ऐसा एंगल बताओ जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है। देखो ये बताए कितनी तेज। तो फाइंड एन एंगल विच इज triple of its supplementary angle, ठीक है? तो x plus y it is equals to 180 डिग्री, ठीक है? आप आगे थोड़ा बेटा रुक, ज़्यादा पीछे मत रहो, देखो 3 लोग अकेले बैठे हैं। अब उससे क्या होगा कि आपको झुक के भी देखना पड़ रहा है, ये कैमोफ्लेज कर रहे हैं आपके आगे के बोर्ड को। तो लेफ्ट डिजायर्ड एंगल है, इट इज इक्वल्स टू x, इनके साथ बैठ जाओ, और इनके साथ तो x को क्या लिखें कनिष्का चौहान? चलो कोई बात नहीं, मतलब अपने बगल वाले का 3 गुना है ना, तो x की जगह 3y और 1 में डाल दो, तो क्या लिखते हैं बताओ? 3y plus y is equals to 180 डिग्री, तो 4y is equals to 180 डिग्री, तो y is equals to 180 डिग्री बाई 4, तो y कितना हो गया 45, तो x कितना हो गया 3y, तो 135 और 45। चलो कोई बात नहीं, अब देखो इट इज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है? समझ में आ गई बात ना? ओके, सो अब हमें कुछ बातें करनी है। ठीक है, let us define something. So show all types of angle with its range of angles, range of angles, पहली चीज। दूसरा, define complementary angle, supplementary angle, ठीक है? Question number 3, find an angle which is equal to its supplementary angle. 5 and 6, चलो ये नोट कर लिया, कर लो।
जेब में मत दिया करो, ऐसे क्यों कर रही हो? जब जाके रख नहीं सकती वहाँ पे। इतनी देर कैसे हो गई? पेरेंट्स से छुप छुप के आना पड़ता है पढ़ने। फिर कौन तुमको लाया यहाँ तक उठा के? खुद ही आ गई। So, two angles which have one common arm and non-common arms opposite on other side of common arm, तो ये दोनों एंगल फिर एडजेसेंट हो जाएंगे। यानी क्या कहा गया है कि एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है वो किधर होनी चाहिए? के अपोजिट साइड्स में। ठीक है, सो उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे ये देखो, मान लो कि एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो ये ए बी सी डी, अमन इसमें कॉमन आर्म कौन सी है? बोलो, बता नहीं रहे ये, बच्चे अपने बोलते नहीं है जल्दी। हाँ बोलो अमन, बताते नहीं है। हाँ अभिषेक, कॉमन आर्म कौन सी है? एक आर्म पूछ रहा हूँ, वर्टिसेस थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। तो इस एंगल और इस एंगल में यही कॉमन है, तो कौन सी कॉमन आर्म है? कॉमन आर्म, क्योंकि ये एंगल भी यहीं से उठा है और ये एंगल भी यहीं से उठा, तो ये कॉमन आर्म हुई। लेकिन यहाँ जो नॉन कॉमन आर्म है, क्या वो एक ही साइड है? तो क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हुए? तो ये कह रहे नहीं हुए, क्योंकि कह रहे हैं एक साइड नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों एक ही साइड हो गई तब एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब है कि उनकी नॉन कॉमन आर्म्स किधर होनी चाहिए? अपोजिट साइड्स। चेक करें इस चीज को। सो नाउ x एंड y आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स। x एंड y आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। और यहां देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। सो टू एंगल्स which has common vertex, जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो, तो कनिष्का चौहान इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन सा है? मान लीजिए ये ए बी सी डी है, तो इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है? बोलो। कॉमन वर्टेक्स, तो यहाँ पर इन दिस केस में ए हो गया कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स क्या हुआ? ए। कॉमन आर्म क्या हुई? AC। और अब हम देखेंगे वन कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो इसमें नॉन कॉमन आर्म क्या है? दैट इज AB एंड AD। AB और AD नॉन कॉमन आर्म है। ये एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं हुए x और y? क्योंकि
corresponding कर रहे हैं। बोलो बोलो। सर क्योंकि जो बाकी दो आर्म्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, ऑन सेम साइड है। तो यहाँ पर जो नॉन कॉमन आर्म्स है BC और BD, वो कॉमन आर्म के किधर पड़ गई? सेम साइड। और इसमें कॉमन आर्म के एक इधर पड़ी और एक उधर पड़ी, तो उसको क्या कहेंगे? मान लो कि ये देखो, मान लो ये है, तो अगर ये रामलाल है और ये मोहनलाल है, तो इनकी अगर एक कॉमन दीवार है तभी ये पड़ोसी कहेंगे, पड़ोसी कहलाएंगे। और अगर तुम सोचो कि ये एक दोनों इधर ही हों तब नहीं कहलाएंगे पड़ोसी इसके। मान लो ये है, तो पड़ोसी होने का क्या मतलब है? उनकी क्या होनी चाहिए? एक कॉमन दीवार होनी चाहिए, और एक इधर हो और एक इधर हो, तो ये चलेगा। इसके एक इधर रह रहा है और एक इधर। सो पूरी डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? An angle which has a common vertex. ए पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स होंगे ना एडजेसेंट, दो पड़ोसी होने चाहिए कि नहीं, कि एक अकेला आदमी पड़ोसी बन जाएगा। सो अ पेयर ऑफ एंगल्स Which has a common vertex हाँ and हाँ बोलो आप। so the pair of angles which has a common vertex and a common arm and a non-common तुम आधा तो उधर देख के बोलो। It's a common arm and they have two opposite sides. बोलो बेटा। Common arm and they have two common sides. They call it. ऐसे कुछ भी, इट इज सो प्रिमिटिव, ऐसे बता रहे जैसे थर्ड क्लास का बच्चा बोलता है। बोलो। The angle, pair of angle with a common vertex, common arm and non-common arm lie on different sides of common arm. रिपीट करो। नाइन्थ में नहीं, वो तुम्हारी क्लास का बोला, उसे रिपीट भी नहीं कर पा रहा। यू कुड नॉट मैनेज टू रिपीट आल्सो। हाँ बोलो। Have one common arm, one vertex, non-common arm on different sides of. बोलो। हाँ बताओ अस्मिता। Two angles which have common vertex, one common arm, non-common arm. बोलो देविका। Two angles which have common vertex, one common arm and one non-common. वन नाम बोलो। रिपीट करिए। Common vertex, one common arm and angles which have common vertex, one common arm. निशिता। Non-common which has one common vertex, one common arm and non-common arm. रिपीट करें। A pair of angles which has one common arm, one common vertex and one non-common arm which lies on a different side of the सही है। तो दो कोण संगत कोण तभी कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दो अन्य भुजाएं उस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशाओं में रहती हों। उन दोनों कोणों को संगत कोण कहते हैं। तो हिंदी में वो चीज ज्यादा समझ में आ रही है और इंग्लिश में नहीं आ पा रही। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पर टू नॉन कॉमन आर्म्स भी हम लिख सकते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स। अब आगे बात देखो, व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो अगर मान लें कि इफ अ रे स्टैंड्स, एक रे है जो लाइन पे स्टैंड हो जाए, लाइन पे एक रे खड़ी हो जाए। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द एडजेसेंट जो नॉन कॉमन आर्म्स है ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स वो कैसे हो जाते हैं? आर
लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तब उन्हें क्या कहते हैं बताइए? लीनियर पेयर। सो देखो, इफ अरे, वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया है कि इन एडजेसेंट एंगल्स, ये क्या चीज है बताओ? इन एडजेसेंट एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन, देन सच पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम इस चीज को रिपीट करेंगे। हमें जब ये हम बोल रहे थे तभी हमें पता था, ये नहीं सुन रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, कोई बात। हाँ बोलिए। The pair of adjacent angle form a line on two different sides of common arm, then such pair of angles. बोलो दिव्या। So, if a non-common arm form a line and Two adjacent angles whose non-common arms form a line are called linear pair of angles. Two adjacent angles which have common arm. कॉमन आर्म तो है ही है। हाँ रिपीट करो। two adjacent angles which form a common arm is सुहाना। two adjacent angle which makes हाँ बोलो। two adjacent angles whose non-common arms form a line. उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। अब तुम्हारा ध्यान डोसे पे रहेगा, उसकी चटनी में नारियल ज्यादा था, तो कहाँ बता पाओगे? अब रिपीट करो वो जो Two बोल रहे हो। adjacent angles which have non-common arm linear pair of angles. बता ही नहीं रहे, बताते ही नहीं। मैं बोलो। Two adjacent angles with non-common arms form a line। बहुत आसान है, ठीक है कि नहीं? दो संगत कोण जिनकी अन्य दो भुजाएं एक रेखा पर पड़ती हों, तो उनको क्या कहते हैं? रेखीय युग्म कहलाते हैं। सो टू एडजेसेंट एंगल्स, ये डेफिनेशन तुम्हारे पास क्लास 7th से। सो टू एडजेसेंट एंगल्स whose non common arms form a line, ठीक है, are called क्या कहलाएंगे? are called linear pair of angles। लेकिन अमन बोल रहे हैं कि सर हम तो इतना कठिन नहीं बोल सकते हैं। इफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन दे आर लीनियर पेयर। तो क्या अमन की बात से आप सहमत हैं? कह रहे हैं यदि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए 180 डिग्री तो वो लीनियर पेयर हो जाते हैं। तो जो ना ये समझ सकें वो ये समझ रहे हैं। क्या बोला बताओ अमन ने? Sir, if the sum of two angles is supplementary, then सम नहीं होता है सप्लीमेंट्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। if two angles is supplementary, हाँ, इफ टू आदित्य, इन्होंने क्या गलती की कनिष्का चौहान ने? sir, if two angles are supplementary, चलो इन्होंने क्या गलती की दिव्या ने? if an angle हाँ बोलो। If two adjacent कितना ध्यान से तुम सुनते हो, ये कमाल है। तुम्हारी बहन अनीशा भी ऐसे थी, तुम भी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों पढ़ रहे हो, ये लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हर चीज़ पकड़ लेते हैं ये पहली बार। सो इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट पकड़ लिया, और नहीं तो दूसरे लोग कहेंगे कि एक ये एंगल ले लो, एक ये ले लो, ये सब लीनियर पेयर है, 180 तो हो रहे हैं। लेकिन उसने पकड़ लिया, बोलो नहीं एडजेसेंट तो होना ही चाहिए। एडजेसेंट नहीं होंगे तो लाइन कैसे बनाएंगे? लाइन के पेयर कैसे? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दीज, सेंटेंस कंप्लीट करो कनिष्का चौहान। then these are known as linear pairs. सही है, दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब जरा देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
दो लोग अपना सिर से लड़ा दें तो उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष उनके अभिमुख है, यानी एक एंगल और दो एंगल और ये एक दूसरे का सिर इनका लड़ रहा है। That means if two lines intersect with each other, then the opposite angles are called vertically opposite angles. If two lines intersect each other, then opposite angles क्या कहलाएंगे? Angles are called vertically opposite angles. देख लो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये A, B, C और D है तो क्या आप मुझे बताएंगी कनिष्का मिश्रा कि इनके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं? A B D हाँ, एंगल ए बी डी D B C and angle DBC are linear pairs. linear pair को LP भी कहते हैं। सौरभ मुझे क्या बताएंगे कि अगर ये दो एंगल दिए गए हैं तो इनमें कौन से दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री है? बोलो। हाई नहीं एक सेकंड अब क्या करो, बोलो। बताएं अरविंद। ये भी करें जैसा कि अरविंद ने कहा कि ए बी डी और डी बी सी सप्लीमेंट्री। क्या बताया कि ए बी डी एंड डी बी सी आर जो लीनियर पेयर हैं क्या वही सप्लीमेंट्री हैं? अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अरविंद क्या आप मुझे बताएंगे कि इस फिगर में कौन से दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं? इस फिगर में मयंक। हाँ, एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट भी हो और सप्लीमेंट्री हो तो क्या लीनियर पेयर हो जाते हैं? दो चीज होनी चाहिए, एडजेसेंट भी हो और साथ में क्या हो? यही तो डेफिनेशन है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। क्या होगा? अच्छा बताओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Sir, if two lines intersect at one common vertex and form two opposite sides, that is known as vertical opposite. साइड्स बोलो। When two lines intersect each other at one common vertex, then the opposite angles form vertically opposite. ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि ए बी और सी डी और ओ, तो देविका इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? अस्मिता। एंगल ए ओ सी एंड एंगल डी ओ बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा पूछा जा रहा है। ऐसा थ्योरम 6.1 भी है आपकी बुक में। थ्योरम 6.1 प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या नमन ये दोनों एंगल आप मानते हो कि इक्वल होंगे? ये दोनों होंगे तो वही हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू प्रूव, दिव्या प्रूव क्या करना है?
AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अच्छा, ये सब अलग अलग लाइंस होती हैं और इनमें ये डॉट है जो ABCD है। चलो अब प्रूव करें। ये मुझे बताओ कि दो चीजें प्रूव करनी है, AOC BOD के भी प्रूव करना है, क्या ये भी इसके इक्वल होगा? तो AOD इज इक्वल टू BOC, इनको मान लो 1 2 3 और 4। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 180 डिग्री है। अस्मिता, ये 180 डिग्री क्यों है? सुहाना, linear pair. yes, when a ray stands on a line and non-common arms form a line, when a ray, ठीक है ना, stands on a line तो non-common arms form a line, then it is linear pair। तो ये linear pair है कि नहीं? एक लाइन पे ही तो एक रे स्टैंड खड़ी है। तो इस तरीके से क्या लिख दें? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऐसे लिखा जाता है। सही है, LP लिख देते हैं। अच्छा, 2 + 3 180 क्यों है? सही, क्योंकि वो भी linear pair. क्योंकि वो भी लाइन पे एक रे खड़ी है। तो बोलो 2 + 3 180 क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब जरा देखें कि यहाँ बताइए, इफ 2 things आर इक्वल टू सेम थिंग, वन अनदर होंगे। सो कंपेयरिंग बोथ, अगर मैं इनको कंपेयरिंग करूं तो एंगल 1 + एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएंगे? Angle 2 plus angle. अब 2 दोनों तरफ से या उधर ले जाके माइनस करो या सिंपलीफाई कर सकते हो। उधर ले जाओगे तो भी माइनस ही हो जाएगा, नहीं? तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? तो क्या 1 3 के इक्वल हो गया? और सिमिलरली ऐसे ही मैं जैसे 1 2 2 3 लिया हो तो 2 3 3 4 ले लो तो 3 कट जाएगा। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक कर दिया ना आपने, तो बाकी सिमिलरली करके लिख सकते। तो क्या लिख दें? सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव। अब आपको कुछ चीजें डिफाइन करनी है और ये थ्योरम प्रूव करनी है। 3 चीजें डिफाइन करनी है। कौन कौन सी? एक तो कंपेयरिंग का मतलब है जैसे ये दोनों चीजें हैं, इनके इक्वल है, तो क्या ये आपस में इक्वल हुई? तो वो इक्वल कर दिया और फिर ये कट कर दिया, या उधर भी माइनस करके कर सकते, तो 1 3 के इक्वल हो गया कि नहीं? ऐसे ही अगर 2 + 3 को 180 करो, 2 3 180 है, चेक करो, और 3 4 बोलो, 3 4 भी 180 है। अब बोलो फिर 2 + 3 किसके इक्वल है? 3 + 4 3 3 कट गया तो 2 किसके इक्वल आ गया? है बात कि नहीं? तो सिमिलरली करके किया जा सकता है। नाउ एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसकी 2 डेफिनेशंस लिखनी है। 1 डेफिनेशन इसकी प्रूफ और एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन सब की डेफिनेशन लिखे, 2 डेफिनेशन लिखनी है। और प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतना काम करना है, ये चीज डिफाइन करिए और इसको प्रूफ करिए। चलो, कहाँ तक लिख लिया है? Sir, vertically opposite angle of अब तुम धीरे धीरे पकड़ने लगे हो चीजें। एक दो दिन में फुल मार्क्स आने लगे।
हाँ नोएल बताओ कितना मिला है? अब हम दो एक्सियम देखें। हाँ, एक्सियम वो चीज होता है जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और थ्योरम वो होती है जिसे प्रूफ की जरूरत होती है। तो ये थ्योरम थी जो ऊपर तुमने देखी, वो प्रूफ किया कि नहीं। लेकिन एक्सियम क्या होता है? इट इज ऑब्वियस ट्रू, ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो एक्सियम 6.1 क्या कहता है कि सम ऑफ देखो अब हम एक्सियम देखते हैं 6.1 that is if a ray stands on a line, मान लो ये रे एक लाइन पे खड़ी है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? यही है बस एक्सियम। अगर एक रे लाइन पे खड़ी है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। और दूसरा एक्सियम है 6.2 कि इफ एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो रे स्टैंड्स ऑन द लाइन। क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? तो 6.1 और 6.2 देखो। तो 6.1 अभिषेक क्या कहता है बताओ, बोलो। If the ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle is 180 ना। अब इसका उल्टा बोलो 6.2 एक्सियम। ठीक, इनका उल्टा बोल दो जो बोले। हाँ, अब आप ही दोनों बोलो, 6.1 भी बोलो 6.2। If a ray stands on two adjacent एडजेसेंट नहीं होता है। हाँ बोलो। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या है? अब उल्टा बोलो। If the sum of two adjacent angles is 180, then the ray stands on. यही बोलना। समझ में आ रही बात? रिपीट करो दोनों। If a ray stands on line, then sum of adjacent angle is 180. Yes, हाँ, ये 6.1 है। और 6.2 एक्सियम क्या है? If sum of adjacent angle is 180, then ray stands on line. मतलब एक है कि यदि तुम पास होगी तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तुम्हारे पापा बोल रहे हैं। और यदि तुम्हें चॉकलेट मिली है तो इसका मतलब है कि तुम पास हुई हो। दो अलग अलग चीजें हैं। यानी ये उनकी कंडीशन है कि यदि तुम पास होगी तभी तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, और नहीं तो तुम ट्रॉफी जीत लाओ या इंग्लिश चैनल पार करके आओ तो कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। चॉकलेट मिलती है इसका सीधा मतलब है कि तुम पास हुई हो, और पास हुई हो तो चॉकलेट मिलेगी। इट इज इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाय। तुम जग जीत के भी आ जाओ, नो चॉकलेट। अब पास हो गई तो चॉकलेट। समझ आई बात? सो क्या बताया गया बताइए। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। चलो इस बात को लिखें। एक्सियम 6.1 क्या लिखा है बुक में? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ adjacent angles is 180 डिग्री। अब एक और एक्सियम लिखो, इसका उल्टा, उसका कन्वर्स बोला जाता है। Its converse is also true. If sum of two adjacent angles, अच्छा अगर sum of two
adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle forms a line. Form a line. देख लो, if the sum of adjacent angle is 180 degree, तो क्या नॉन कॉमन आर्म एक लाइन बना रही है? कम से कम 7 सवालों में यही सेंटेंस यूज हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण सेंटेंस है, आगे के 7 क्वेश्चंस में यूज हुआ। तो इसलिए इसे आप रिपीट करें। If sum of two adjacent angles, if the sum of two adjacent angles is 180, then the non-common arms form a line. रिपीट करो। Sorry, sir. If the sum of two adjacent angles is 180, then non-common arm is formed 180. नहीं बता पा रहे, बोलो। If the sum of adjacent angle is 180, ठीक है, देविका। If the sum of adjacent angle is 180, then the non-common arm forms an angle. दिशिता। Then the non-common arm of the angle forms. चलो, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि 2 PQ and RS, these line intersect with each other, so RS, और ये भी बात कही गई है कि एंगल POQ is to एंगल ROQ, ये 5:7 है। POQ कहाँ है? देखो POQ है, POR, तो POR और POQ, ROQ ये दोनों अलग अलग है। तो मैं इसको क्या ले लूं बताओ? तो बताओ, हमको सारे एंगल बताने हैं। जब रेशो दिया हो तो उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे नहीं कहा जाता था कि किसी ट्रायंगल के रेशो 2:3:4 है, तो तुम 2x 3x 4x लिया करते थे कि नहीं पिछली क्लासेस में? तो अगर कोई रेशो दिया है 5:7, तो क्या हम उससे 5x और 7x नहीं ले सकते हैं? सो लेट द एंगल्स आर, लेट एंगल POR क्या ले लो बताओ? 5x, और ROQ क्या ले लो? 7x. और बताओ ये दोनों का सम क्या होगा? 180 degree. क्यों? Because they are linear. सही है। सो एंगल POR और प्लस एंगल ROQ, it is 180 degree because it is linear pair of angles. अच्छा, POR की जगह क्या लिखते हैं? 5x. और प्लस 7x is equal to 180 degree. So 12x is 180 degree. तो x क्या हुआ? 15 degree. x is equal to 180/12. So 12 1 is 12 और 12 5 is 16. That is 15 degree नहीं लगाती हो दिव्या, तो x is equal to 15. तो POQ कितना हुआ? 5 into 15. That is equal to 75 degree. क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो POR है ये कितना हुआ? POR किसके इक्वल है? बताओ। SOQ, तो वो भी 75 डिग्री हो गया क्योंकि सभी एंगल बताने हैं। और ऐसा किस वजह से हुआ अस्मिता? बहुत अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसका मतलब आप समझ सही बात को। तो मुझे ये भी बताइए कि ROQ फिर किसके इक्वल है? ROQ POS के इक्वल है। और वो किसके इक्वल है? पहले ROQ निकाल लें कि कितना है। 7x है, तो 7 into 15 105 डिग्री। और ROQ
जो है वो POS के इक्वल है, और ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसकी वजह से हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या मैंने सभी एंगल निकाल लिए? देखो ये दोनों भी निकल गए और ये दोनों। उसने कहा था कि सारे एंगल निकालो। अब देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? देखो रे OS, यहां पर एक OS रे ले लो, स्टैंड्स ऑन ए लाइन PQ, ऐसे है OS PQ पर खड़ी है। अच्छा, रे OR एंड OT इनके बाइसेक्टर लो। OR इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए क्या? जो OR है वो क्या POS को बाइसेक्ट कर रहा है? समझो इस बात को। गिवन में क्या है कि बोलो OS किस पर खड़ा है? OS रे स्टैंड्स ऑन PQ, और OR क्या है बोलो? OR इज एंगल बाइसेक्टर। जो एंगल को आधा आधा कर दे उसे क्या कहते हैं बताओ? एंगल बाइसेक्टर। तो इसने एंगल को हाफ हाफ कर दिया, ठीक हाफ हाफ लगना भी चाहिए। तो मैं ऐसे करूं तो लगने लगेगा। अब लग रहा है आधा। सो दैट इज OR क्या है बताओ? एंगल बाइसेक्टर। नोएल किसका एंगल बाइसेक्टर है? बोलो। अरे इस एंगल का नाम बताओ ना, इसी का तो बाइसेक्टर है। POS, एंगल POS। और OT, इसका भी तो एक बाइसेक्टर होगा। वो कौन सा बाइसेक्टर है? OT इज एंगल बाइसेक्टर। OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ S OQ। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हमें बताओ, कह रहा है प्रूफ करो ROT इज 90 डिग्री। कह रहा है दुनिया में कहीं भी तुम्हारी ये रे ऐसी खड़ी हो जाए, ऐसी खड़ी हो जाए, लेकिन उनके जो एंगल बाइसेक्टर है वो हमेशा आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। एक ही और इसका ये इनमें 90 डिग्री हो। तुम अपनी रे को टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी कर लो, लेकिन इनके एंगल बाइसेक्टर सदैव एक दूसरे के साथ कितना बनाएंगे? तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ROT क्या है बताइए? 90 डिग्री। तो प्रूफ देखो, क्या ये बताओ जो POR है वही ROS है? क्योंकि OR एंगल बाइसेक्टर है। भाई ये दोनों सेम एंगल नहीं हुए कनिष्का? बोलो। अगर मान लो तुमने छोटी क्लासेस में ऐसे आपसे कहा जाता था 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर करो, तो क्या ये 30-30 नहीं होते थे? तो ऐसे ही अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? अच्छा, ये दोनों इक्वल होंगे क्या? क्यों? क्योंकि OT एंगल बाइसेक्टर है। तो लिखो कि एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROS और इज इक्वल्स टू X। इस ऐसा लेट किया है। क्यों किया? क्योंकि OR इज एंगल, हाँ बोलो।
देखो सर, इससे भी तो- इसको भी चलिए अब देखो ये सही मान लिया आपने, Yes, sir. तो हम क्या लिखेंगे कि ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस। ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीओएस। अच्छा ये बताओ, इसी तरीके से एसओटी, जो एसओटी है, एसओटी किसके इक्वल है? क्यूओटी, और उसकी वैल्यू क्या है? वाई। इसका क्या रीजन है? OT is angle bisector. वही लिखना पड़ेगा ना, जो हो वो लिखिए। ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, सही बता रही हो, एस ओ क्यू। कहीं तुम ऐसा तो नहीं मानती कनिष्का चौहान कि जो पीओएस प्लस एसओक्यू है वो लीनियर पेयर है? पीओएस प्लस एसओक्यू, कहीं ऐसा तो नहीं मान रही हो? मतलब ये सब चीजें छिपा लो, बस इस पर ध्यान रखो, एक ये एंगल और एक ये है कि नहीं है? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पीओएस और एसओक्यू क्या लीनियर पेयर है? तो यहाँ लिखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा पीओएस की जगह क्या लिख सकती हो? देख लो, ये कह रही हैं सुहाना कि मैं तो पीओएस की जगह 2x लिख सकती हूँ। क्या ये सही बोल रही हैं? और ये भी कह रही है कि एसओक्यू की जगह 2y लिख सकती हैं। लिख सकती हैं? लिख दो। 2x प्लस 2y कितना हो गया? तो बोलो अगर तुमने कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई क्या हुआ? अच्छा, क्या x को तुम कौन सा एंगल मान रहे हो? क्या ROS और y को SOT? और ROS प्लस SOT क्या हुआ बोलो? या फिर सिंपली कह दो x प्लस वाई कौन सा एंगल है? क्या ROT नहीं है? ये x है और ये y है, तो बोलो x प्लस वाई क्या हुआ? ROT। और क्या यही प्रूव भी करना था? समझ में आई? तो x प्लस वाई को क्या लिखो? ROT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब जरा देखो कि हाँ, ये देखो बताया गया है कि PQ और RS, तो क्या गिवन है? POQ POR प्लस इस टू POR और ROQ दिया है क्या? ROQ is 5:7. Find other angles. अब जरा देखो कि स्टेट एक्सियम 5.1 एंड 5.2। 6.5 ओके, स्टेट एक्सियम 6.1 एंड 6.2 और इस सवाल को करो, दो काम करो। हाँ? ये अभी फिर से बता देंगे अगले मेथड से। तो ये दिखा दिया कि ये प्लस ये 180 है और इस एंगल को 2x लिखा। ये समझ में आया कि नहीं? इसे 2y2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई आ गया 90। बोलो, और x की जगह क्या लिख सकते हो? क्या ROS और y की जगह क्या लिख सकते हो? SOT। तो ROS प्लस SOT क्या हो गया? रोटी, कपड़ा और मकान। सही है? 2x कैसे? हैं? 2x ऐसा है जो मतलब POS है ना, वो 2x है, x प्लस x नहीं। कोई मतलब अगर इक्वल एंगल है, आधा 30 है, मैं पूरा बोलूं तो 2 into 30 नहीं हो जाए? वैसे 2 है। इसको नहीं करवा रहे हैं,
अभी क्योंकि 5 ही मिनट का आपका समय है तो मैं यही दो कराऊंगा, दूसरी क्लास आ जाएगी। आप लोग ये फटाफट कर लो, और बाकी कुमकुम को नहीं समझ आया तो अगली क्लास में अगले मेथड से समझा देंगे, लेकिन है सबसे आसान यही मेथड। अभी जाके बोल देना कि दिव्या, तो हो गया।